के बीच के मां गुरु जो है अपने शिष्य को उपदेश दे करके स्नातक बना रहा है, तो समझो कि बस उसको तैयार करके बात कहता है, वो बस उसी वक्त उसको धारण हो जाती है। कहता है सत्यम वद धर्मं चर, तुम सत्य का पालन करो, धर्म का आचरण करो, बस हो गया। उसी वक्त वो सत्यवादी हो जाता है, धर्माचारी हो जाता है। उपदेश देता है गृहस्थाश्रम में जाकर के, मातृदेव हो, पितृदेव हो, आचार्य देव हो, अतिथि देव हो, बस उपदेश दे दिया। माता को, पिता को, गुरु को, अतिथि को साक्षात देवता के समान मानने वाला तुम बन जा, बन गया, आशीर्वाद हो। और आज्ञा हो, आज्ञा के मां यही बात। तो उस समय के बीच के मां जो आज्ञा दे देते, बस उनके वचनों में कितना है, कितना ओज भरा हुआ है कि वह तुरंत धारण हो जाती। तो वो बात तो हम लोगों में है नहीं तो हम आचार्य हैं और उन्हें उस प्रकार से हम लोगों की वो शक्ति है कि किसी को आशीर्वाद दे दें या वरदान दे दें। और उनका कितना स्पष्ट वचन है कि जो हमारे में अच्छी बात हो, शास्त्र के अनुकूल बात हो, तो उसका अनुकरण करना, और जो अच्छी बात नहीं है उसका अनुकरण नहीं करना। तो साफ कहते हैं कि हमारे में अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है, तुम अच्छी बात को लेना, बुरी बात को नहीं लेना। तो इन सब उपदेशों को सुनकर के हम लोगों को ये शिक्षा लेनी चाहिए कि किसी में भी अच्छी बात हो तो लेनी। दत्तात्रेय जी ने भी हमारे को पढ़ा कि उन्होंने समझो कि आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा आदि जितने जो ये अपने पदार्थ हैं, उनमें जो गुण थे वो लिए, अवगुण का पर ख्याल नहीं था। तो हम लोगों को भी गुणग्राही होना चाहिए। किसी में भी हो, जड़ हो कि चेतन, सब में गुण, उनके गुण लेने चाहिए। यदि वास्तव के बीच के वहां हम लोग अपनी आत्मा का सुधार ताकि उद्धार करें, इसमें बहुत समय की आवश्यकता नहीं, थोड़े समय में काम हो जाता है। जैसे एक प्रकार से व्याख्यान सुना कि गीता का उपदेश सुना कि त्रिविधं नरके सेदन द्वारं नाशन महात्मन काम, क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्यजेत्। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि काम, क्रोध और लोभ ये तीन साक्षात नरक के द्वार हैं, ये आत्मा का पतन करने वाले, नरक में ले जाने वाले। इसलिए अर्जुन इन तीनों का तुम त्याग कर। तो अर्जुन को निमित्त बना करके भगवान ने गीता का उपदेश सारी दुनिया के लिए दिया है, हम सब के लिए दिया है। हम उनको भगवान का वचन मान करके हमारे लिए भगवान का वचन मान उसका पालन करें, तो जो लाभ अर्जुन को होगा वही हम लोगों को। तो हम भगवान के वचनों का आदर कहाँ करते? तो हमको आदर करना चाहिए, नहीं तो आत्मा का उद्धार तो शीघ्र ही हो सकता है। ये श्लोक पढ़ा, धारण कर, बस आज से काम, क्रोध और लोभ ये हमारे में दर्शन करने के लिए नहीं मिले, काम खत्म हो गया। काम और क्रोध और लोभ का त्याग कर दिया। अर्जुन के लिए नहीं, सबके लिए भगवान ने कहा। तो जो त्याग कर देता वो लाभ उठाता है। इसी प्रकार से गीता के मां जो बातें सुनाई गई है अर्जुन को और आज्ञा दी गई है अर्जुन को, तो भगवान जगह जगह ये कह देते हैं कि अर्जुन ये मेरा सिद्धांत, मेरा उपदेश, इसको जो भी व्यक्ति धारण करता है, समझा, वो इस कर्मों के बंधन से एकदम सदा के वास्ते छूट जाता, मुक्त हो जाता। और जो उस नहीं धारण करता है तो उसको तुम समझो कि जल्दी उसका विनाश जाता है, उसको नष्ट हो जानो। तो ये बात भगवान कह रहे। और देखते भी है जो भगवान की बातों को नहीं मानता उसका पतन होता देखते हैं। तो जो कोई आदमी अपना सुधार
करना चाहना, कमर कस करके कि शीघ्र से शीघ्र अपने आत्मा कल्याण करना है, तो उसके लिए कोई महीने नहीं लगते, कोई वर्ष नहीं लगते। किंतु गीता का उपदेश सुना, उसी वक्त हृदय में धारण हो गया और उसी प्रकार से आचरण करने लगे। फिर बहुत समय की आवश्यकता है क्या, और धारण होने चाहिए। भगवान के वचन है इसलिए धारण होने चाहिए, और हमारे परम हित की बात है इसलिए धारण होने चाहिए। भगवान ऐसी बात कही है कि जो शास्त्र संगत हो, जुक्ति संगत हो, उससे बढ़कर और क्या चाहिए। फिर धारण न करने के बीच में हमारी मूर्खता सिद्ध होती है, हमारी अश्रद्धा कायम होती है, हमारे प्रेम का अभाव कायम होता है। तो उद्धार हुआ पड़ा है, विलंब क्या है। हम लोगों में जो बैठे हैं बहुत से भाई गीता का पाठ करते, मूल का अर्थ का भी करते। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण हम लोगों में कई भाई ऐसे होंगे जिनके सारी गीता कंठ और उनके बीच के माँ उनके अर्थ का भी उनको ज्ञान होगा। किंतु याद रखना चाहिए कि जब तक वो हृदय का माँ धारण नहीं की जाती, कार्य में नहीं लाई जाती, तब तक उसका पूरा लाभ उसको नहीं मिलता। लाभ तो मिलता है, अर्थ के ज्ञान से भी लाभ मिलता है कि अर्थ का ज्ञान होगा तो कभी उसका विशेष ज्ञान भी हो सकता है और उस धारण भी कर सकता है और काम में भी ला सकता है। तो ये भी उसकी गीता में भक्ति है, जो गीता को कंठस्थ करता है। उससे भी वह पुरुष श्रेष्ठ है जो गीता के अर्थ का ज्ञान है, और उससे भी वह श्रेष्ठ है जो गीता को अपने हृदय में धारण करता है कि इस मुझे मैं करूंगा, ऐसा मन में धारणा करके उस श्लोकों को अपने हृदय में अपने धारण करता है, उनके अर्थ और भाव को। और उससे भी वो श्रेष्ठ है कि जो उसको काम में लाता है, और उससे भी वो श्रेष्ठ है कि काम में ला करके और निष्काम भाव से लाता है। इसकी कहने की तो आवश्यकता यूं नहीं है कि भगवान का कहना तो निष्काम भाव से काम में लेने के लिए है, खलासा के लिए बात कही जाती है। श्रद्धा भक्ति पूर्वक यदि निष्काम भाव से गीता का एक श्लोक का पालन किया जाए तो उससे कल्याण हो सकता है। ऐसे 2 से 33 श्लोक हमने छांटे, और है तो बहुत से। दूसरे श्लोक की सहायता लेने से तो ऐसे और बहुत से श्लोक हैं, किंतु किसी भी श्लोक की सहायता नहीं लेकर के केवल एक ही श्लोक को हम ले रहे तो ऐसे सैकड़ों श्लोक गीता में हमको मिलते हैं। उनमें एक श्लोक का हम धारण के लिए तुम्हारा कल्याण हो सकता है, और फिर हम उस कल्याण से वंचित है तो क्यों है कि उसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, किंतु धारण नहीं करते। और धारण करना ही असली समझ है। एक एक श्लोक कल्याण करने वाली, मुक्ति करने वाली। किंतु दुख की बात है इस प्रकार से गीता का हम पाठ करते हैं, अर्थ को समझते हैं, किंतु फिर भी उसको धारण करके काम में नहीं लाते। यही हमारे लोगों के वहां कमी है। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
ऐसे ऐसे अपने बहुत से श्लोक हैं कि उदाहरण के लिए आपको बतलाए जाते हैं कि जैसे समझो कि मच्चिता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत से मांग नित्यं कृष्णंती च रमंती च। ये भगवान ने गीता की 10वें अध्याय के 9 के श्लोक में कहा, मच्चिता जिनका मेरे में चित्त है वो मच्चिता, मदगत प्राणा जिनका मेरे लिए जीवन है मदगत प्राणा, बोधयंत परस्पर के मां एक दूसरे को मेरे गुण प्रभाव तत्व रहस्य को जनाते रहते हैं। बोधयंत परस्पर कथयंत से मांग नित्यम, और मेरे गुण प्रभाव तत्व रहस्य की बातों को मेरे भक्तों में कहते हैं। कथयंत से मांग नित्यम मन नित्य कृष्णंती रमनती से, और इस प्रकार से थी समझो कि मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा मेरे में जो रमण करते हैं और उससे संतोष लाभ करते हैं। इसका लाभ, इसका फल क्या है? इसका फल यह है कि उस ऐसे पुरुष को मैं ऐसी बुद्धि देता हूँ कि जिसके द्वारा वे मुझको प्राप्त हो जाए। तो इससे ये बात सिद्ध हो जाती है कि एक ही इस श्लोक के धारण करने से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। ऐसे हरेक अध्याय के बीच के मां समझा भोक्तारंग यज्ञ तपसांग सर्वलोक महेश्वरम सृजन सर्वभूतानां ज्ञात्वा मांग शांति में। मुझ परमात्मा को जग और तपों का भोक्ता और सब लोगों का महान ईश्वर और सबका सूर्य जान करके मनुष्य को शांति मिल जाती है, परम शांति मिल जाती है। 5वें ध्यान में बताया अंत में। ऐसे समझो कि अपने 4थे अध्याय के बीच के वहां बहुत से श्लोक आते हैं। ये सामान प्रपदंते प्राण सत्य भजान, जो मुझको जिस प्रकार से भजते हैं उनको वैसे ही भजता हूँ। जो यह बात है तो हमको भगवान को ही भजना चाहिए और दूसरे पदार्थों उसको भजना चाहिए। और ये भी कि भाई एक प्रकार से तद्विधि प्रणिपाते ने परिप्रश्न सेव्या उपदेश संति तेज्ञान ज्ञानी तत्वदर्शी ने तत्मान उस ज्ञान को फिर ज्ञान तत्वदर्शी महात्माओं के पास में जाकर के वे तेरे को ज्ञान का उपदेश देंगे। क्या करने से? कि उनकी सेवा करने से, साष्टांग नमस्कार करने से और प्रश्न करने से। तो एक एक श्लोक से जो ज्ञान के विषय में, भक्ति के विषय में, योग के विषय में सगळे आपने देखा सभी अध्यायों के बीच के मां तस्मात् असक्त सततं कार्यं कर्म समाचरे असक्तो यासनं कर्म परमात्मोति पुरुष है। इस वास्ते हे अर्जुन तो अनासक्त भाव से थी अपने कर्मों का भली प्रकार से आचरण कर, क्योंकि अनासक्त भाव से आचरण करने वाला पुरुष परम जो परमात्मा उसको प्राप्त हो जाता है। तो ये कर्मयोग के विषय के भगवान ने कहा। ऐसे ही श्रद्धा के विषय में कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संगतेन्द्रिय ज्ञानं लब्ध्वा परां शांति मचरणादि गच्छति। समझो कि श्रद्धावान पुरुष जो है सो ज्ञान को प्राप्त होता है। कैसा श्रद्धावान? कि साधन के ऊपर तत्पर हुए और मन इंद्रिया जिसके भस्म हुए, ऐसा श्रद्धावान ज्ञान को प्राप्त होता है। ज्ञान को प्राप्त होकर के शीघ्र ही समझो कि परम शांति को प्राप्त हो जाता है। तो हर एक जगह आप देखो विहाय कामान ये सर्वान पुमान सत्य निष्क्रिय निर्मल अहंकार शांति में दिखे। गीता की दूसरी अध्याय के 71 के श्लोक में कर्मयोग के विषय में कि जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को और अहंता ममता को त्याग करके सपड़िया रहित होकर के विचरता है तो वह शांति को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से सारी गीता के बीच के वहां ऐसे समझो कि करीब सैकड़ों श्लोक भरे हुए हैं। उसके वहां एक ही श्लोक से कल्याण हो जाए, ऐसे 2 से 33 1/3 श्लोक, 7 श्लोकों के वहां 1/3 श्लोक ऐसे हैं जो एक ही धारण करने से आत्मा को उद्धार हो जाता है। तो गीता हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और उसका अर्थ भी समझते हैं और काम में जब तक नहीं जाते तब तो उससे पूरा लाभ नहीं उठा सकते। काम में जावे तो एक श्लोक के धारण करने से बेड़ा पार हो जाता है और काम में नहीं जावे तो समझो कि 100 श्लोक पढ़ करके भी एक प्रकार से शीघ्र मुक्ति नहीं होती। गीता का जो प्रभाव है आखिर के मां वो कल्याण करने वाली है, वो बात ठीक है, किंतु हम लोगों को तो ऐसा होना चाहिए कि तुर्दान महापुण्य, इस साथ दिया उस साथ दिया, बस उसका अभ्यास किया, हाथ का कल्याण हो गया, भगवान का साक्षात्कार हो गया, यही परमात्मा की प्राप्ति होगी। उद्धार नहीं रखे इस काम की। तो आप ऐसा चाहते हैं तो आपको तत्परता के साथ कार्य करना चाहिए और बहुत शीघ्र आपका काम सिद्ध हो सकता है। सारे श्लोक कहते
कोई भी श्लोक आप अपने में इकट्ठा करके देख लो, उसका फल आपको तुरंत एक प्रकार से तैयार है। भगवान कहते हैं कि प्रत्यक्ष भगवान धर्म, मैं तेरे को जो उपदेश दूंगा उसका फल एकदम प्रत्यक्ष है। जैसे भोजन करने से क्षुधा की निवृत्ति प्रत्यक्ष है, जल पीने से पिपासा की निवृत्ति प्रत्यक्ष है, ऐसे साधन करने से परमात्मा की प्राप्ति एकदम प्रत्यक्ष है। तो इन सब बातों पर हमको विश्वास करना चाहिए और विश्वास करके और अमृत के समान समझ करके इनका पान करना चाहिए। सद्गुण और सदाचार और ईश्वर की भक्ति, इसको एक अमृत के समान एक समझ कर इसका पान करना चाहिए। सद्गुण और सदाचारों का समूह की बात भगवान ने गीता की 16वें अध्याय के आरंभ के 3 श्लोकों में देवी संपदा के नाम से बतलाई है। इन 3 श्लोकों को धारण करने से समझो कि उसी वक्त मेरा पार है। और ईश्वर की भक्ति की बात जगह जगह बतलाई है। ईश्वर की भक्ति का एक श्लोक हम धारण करके उसके अनुसार अपना जीवन बना दे, उसी वक्त भगवान को प्रकट होना पड़ेगा, दर्शन देना पड़ेगा। स्वयं भगवान इसके लिए बाध्य है। भगवान कहते हैं कि अनंत चेता सततम योमान समृति नित्य तस्यानुल व्यापार से नित्य युक्त से योगी ने अनंत चित्त से जो नित्य निरंतर मेरा श्रवण करता है, ऐसे योग के लिए मैं सहज में तो प्राप्त हो जाता हूँ, सुलभ हूँ। तो इस सब बातों को हम ख्याल करते हैं तो मालूम होता है कि समझो कि बहुत ही शीघ्र आत्मा का उद्धार होकर सुधार हो सकता है, बहुत सुगमता से। पत्रन कुशलन फलन तो यंग योग में भक्त्या परिस्थिति सदन भक्तु प्रियत मस्नामी प्रियतात्म ने पत्र पुष्प फल जल जो कोई मेरा प्यारा प्रेमी प्रेम से देता है, उस प्यारे प्रेमी का दिया हुआ मैं प्रकट होकर के प्रत्यक्ष खाता हूँ। जैसे द्रौपदी जी ने याद किया, बुलाया तो भगवान वहां जाकर के उसके आपने समझो कि एक शाक का पत्ता खा करके खुश हो गई और उसका काम सिद्ध कर दिया। और इसी प्रकार से थी। और गजेंद्र एक पुष्प अर्पण किया, उसी वक्त भगवान प्रकट होकर के उसका उद्धार कर दिया। बिल्ली ने भेज दिए, बेर खा करके बिल्ली का उद्धार कर दिया। राजा रंती देव ने एक शुक्रा झरका दिया, वो भी एक प्रकार से कंडाल के रूप में भगवान ने उसको स्वीकार किया और फिर अपना असली रूप प्रकट करके उसका उद्धार कर दिया। तो भगवान तुरंत प्रकट हो जाते हैं। ये बात अक्षर से शास्त्रों के मन मिलती है, उदाहरण से मिलती है। और भगवान नीति और विधि भी बतलाते हैं। तो फिर हमको विश्वास करना चाहिए। विश्वास करके हम साधन करें तो बहुत जल्दी अपना परिवर्तन हो सकता है। तो अब ये सब गीता के श्लोकों के अनुसार अपना जीवन शीघ्र बनाना चाहिए और वो उसको अमृत के समान समझो, उसका नित्य पान करना चाहिए। असली अमृत है, देवताओं का अमृत असली नहीं है, उसे तो फिर वहां से पतन हो जाता है। किंतु ये जो असली जो अमृत है, ईश्वर की जो भक्ति है, ज्ञान है, वैराग है, सदाचार है, ये जो अमृत है, इसके पान करने से सदा के वास्ते मुक्त हो जाता है। भविष्य में लाखों करोड़ों इतने जो जन्म होंगे वे सब मिल जाते हैं और इतनी शांति, इतना आनंद होता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। सारी दुनिया के आनंद को इकट्ठा करो तो उस आनंद सागर के बूंद के समान भी शायद ही हुए। और उस आनंद सागर की जो प्राप्ति हो जाए, इतना आनंद की प्राप्ति हो जाए, तो उससे बढ़कर क्या है। तो ये कोई गप नहीं मारे गए हैं, शास्त्रों में जो बातें कही गई है तो आपने सत्य है, युक्ति संगत है, शास्त्र संगत है, महापुरुषों के वचन है, ऐसा समझ करके अपना जीवन, बचा हुआ जीवन इसके प्राण कर देना, ये हमारी प्रार्थना है। समय तो हो गया, 1 घंटा अंदाज एक प्रकार से करीब हो गया है। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्यामल रामचंद्र की तो अच्छे से जो व्याख्यान दाता थे ये तो एक प्रकार से गए, वो जा रहे हैं। समझो कि भाई हनुमान प्रसाद पोदार चले गए, सोनान जी चले गए, स्वामी जी रामसिंह जी महाराज जा रहे हैं। अब हम लोग जो बच्चे खुचे हैं वे 4-5 दिन तक काम चलाना और क्या। तो ऐसा ही विचार किया जा रहा है कि आपने सत्संग यहाँ से 1 बजे आरंभ होती है, तो 1 बजे से 1 घंटा आपने
2 बजे तक अंदाज 2 का 2:15 भी बज जावे तो कोई बात थोड़ी है। व्यास जी महाराज कहें और उसके बाद के बाद 2 से 3 तक डोंग जी गुरु जी ये कहें। अब 3 के बाद समझो मैं आने की चेष्टा करूंगी। 10-15-20 मिनट देरी हो जावे तो वे थोड़ी और भी 3 का 3:15 भी कहते रहे, कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि स्वामी जी नहीं है तो स्वामी जी की और मेरी दोनों की टेम फिर मने अपने समझो कि क्या करे जाए, समझा। तो भाई दोनों से ये कहना है कि एक प्रकार से कोई बात एकांती करे तो ऐसे सत्संग के वहां आकर कर ले में तो और भी लोग सुने, सबके फायदे की बात होए। और कोई व्यक्तिगत ऐसी बात हो तो कोई उसके वास्ते कोई मनाही नहीं है, वो अपने एकांत में भी कर सकते हैं, उसके वास्ते कभी मनाही नहीं है। दूसरी बात यह है कि चिट्ठियों का जो काम है वो जल्दी हमारे से सार लिया जाए। जैसे परसों के दिन थोड़े ही समय में सार लिया था तो एक प्रकार से हमारे को व्याख्यान में अधिक टेम मिल गया। हमारी टेम 3 काम में अधिक जाती, या व्याख्यान देने में, या चिट्ठियों का उत्तर लिखाने में, और भाइयों से बातचीत करने में। और तो समझो कि खान पान सोने में जाती है, वो तो कोई काम की नहीं, वो तो एक समझो कि फालतू कहते हो, अच्छे शरीर निर्वाह के लिए कहते हो, सोना भी पड़े, नहीं सोना तो बीमार पड़ जावे, खाना पड़े भी नहीं खाओ तो मर जावे। तो ये तो लोग एक शरीर के लिए करना ही पड़े, उनके बीच वहाँ कोई विशेष काम क्या होता है, वो तो एक अपने शरीर की कायमी के लिए है। उसके स्वाद जो टेम है ये एक प्रकार से टेम है। और तो क्या कहें, तो अब अपना समय और तेजी से बिताना चाहिए। जो आदमी मरने जाता है और उसकी आयु शेष होने को जा रही है, ऊपर के श्वास आने लगते हैं, तो उसको विशेष चेष्टा करते हैं कि किसी प्रकार से जल्दी कल्याण हो जाए। क्योंकि एक भाई का शरीर शांत हो गया था तो वहाँ हम लोग सैकड़े आदमी उसके बाहर करके फिर गए कि भाई एक प्रकार से इसको कीर्तन सुनाओ, गीता सुनाओ, शिक्षा की बात कहो कि जिससे इसका कल्याण हो जाए। और मरने के नजदीक जो पहुंचता है, जो उसके लिए विशेष चेष्टा करते हैं, तो हमारे यहाँ जाने की जो नजदीक समय आ रही है तो हम लोगों को विशेष चेष्टा करनी चाहिए। और जाने वाले भाई हैं तो वे खूब ऊपर तक भाकर के सब भावों को रास्ते में मनन करते हुए जाकर काम आरम्भ कर देना चाहिए, सदा के माफक नहीं कि भाई चलो फिर आपने चलो सुने। अब क्या मालूम हम लोग एक प्रकार से कब तक जीवेंगे कब तक नहीं जीवेंगे, क्या भरोसा शरीर का है। इस वास्ते जो बात सुनी इससे आपने खूब लाभ उठाने की चेष्टा करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसी साल में मर जाएंगे, और ये भी मतलब नहीं समझना चाहिए कि अभी हम नहीं मरेंगे। मरने और नहीं मरने का दोनों का ही पता नहीं है, न आपका पता है न मेरा पता है। तो अपने को जो मिला उससे लाभ जल्दी उठाना चाहिए।